नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 हिंदी प्रथम सत्र की इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। डॉक्टर विक्रम साराभाई ये इकाई का नाम है। यहाँ पर हमें QR कोड दिया हुआ है, जिसे स्कैन करके और बाद में ये कोड डाल के आप इस इकाई के बारे में ऑनलाइन भी सीख सकते हो अपने आप। सबसे पहले हम यहाँ पर जो परिचय संक्षिप्त में दिया हुआ है उसे पढ़ेंगे और बाद में पाठ पढ़ेंगे और उसका सारांश ये भी सीखेंगे। हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है यह इकाई, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो इस इकाई में हम विज्ञान संबंधित और वैज्ञानिकों के संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन के बारे में और उनकी शिक्षा एवं उनके विज्ञान जगत में योगदान के बारे में सीखेंगे। उनके जीवन से प्रेरित होकर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो जब वे 2 साल के थे, केवल उनकी उम्र 2 साल थी, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत ही यशस्वी बनेगा, और उनकी भविष्यवाणी को विक्रम साराभाई ने, उस बच्चे ने अपने कर्मों से सच साबित कर डाला। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था, यानी कि वे बहुत सुख संपन्न परिवार से आ रहे थे, समृद्ध परिवार के थे। उनके पिताजी का नाम अंबालाल तथा माताजी का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। तो छोटे थे जब, तभी से वे प्रतिभावान थे, बुद्धिशाली थे और सफलता हासिल करने के इरादे बुलंद रखते थे। और यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, एक प्रसंग दिया हुआ है उनके जीवन का, जब वे छोटे थे तब का, जो दर्शाता है कि सफलता प्राप्त करने के उनके इरादे कितने बुलंद थे। जब वे 5 या 6 साल के थे तो परिवार के साथ शिमला गए, घूमने गए थे शिमला में उनके पिताजी श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी, क्योंकि अंबालाल एक बड़े व्यापारी थे, इनकी मिलें हुआ करती थी। तो अंबालाल के नाम, उस ज़माने में मोबाइल या टेलीफोन नहीं हुआ करता था, तो ढेरों चिट्ठियाँ आती, उनके नाम पत्र आते, चिट्ठियाँ आती, खत आते। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए, लेकिन इतने छोटे लड़के को कौन पत्र लिखेगा। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। तो उन्होंने क्या किया, कई लिफाफे लिए। लिफाफे यानी क्या होता है? लिफाफा यानी गुजराती में हम जिसे परबिडियू कहते हैं और इंग्लिश में कवर कहा जाता है, जो आजकल मोबाइलों में सिंबल आता है, मैसेज का आइकन आता है, इस तरह से लिफाफा होता है। और इसे खोल के इसके अंदर चिट्ठी रखकर उसके पीछे पता लिखकर डाला जाता था, तो इसे कहते हैं लिफाफा। तो उन्होंने ऐसे लिफाफे लिए और उन पर अपना खुद का नाम लिखा, पता डाला और डाकघर में जाकर डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। तो जब पिताजी को पता चला, उनके अंबालाल भाई को, तो उन्होंने बालक के इस कार्य करने के पीछे के उद्देश्य, क्यों उन्होंने, विक्रम ने ऐसा क्यों किया, ये जानने की इच्छा हुई। और जब असलियत मालूम हुई तो उन्हें हंसी आ गई।
लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा कि इतना छोटा लड़का इतनी छोटी सी उम्र में भी सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर लेता है। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विविध कलाबाजियाँ करते थे। छोटे थे फिर भी 8 साल के थे तभी से वो साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे, करतब करते थे और लोगों को अचंभित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। गणित और भौतिकी, भौतिकी यानी इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है, जो पढ़ने के विज्ञान की एक शाखा है पढ़ाई की, तो उस शाखा में उन्हें ज़्यादा रुचि थी। उनका इंटरेस्ट था मैथ्स यानी कि गणित और भौतिकी के प्रति। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की, यानी कि आज़ादी से पहले, और सन 1934 से लेकर 37 तक वे गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की, यानी कि गुजरात में पढ़ते रहे। उन्होंने 1934 से 37 तक वे गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई करते रहे और 1934 में उन्होंने मैट्रिक पास किया था। सन 1937 में वे इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की, यानी कि कॉलेज की जो ग्रेजुएशन की डिग्री आती है वो उन्होंने प्राप्त की। साइंस से भौतिकी और गणित यानी कि फिजिक्स और मैथ्स में उन्होंने बीएससी पास किया। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। अब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। ओके, तो तब जब विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो विक्रम साराभाई भारत देश लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। ये हमारे दोनों महान वैज्ञानिक थे, सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा, तो उनका सानिध्य मिला, उनका साथ मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी प्रभावित हुए। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि उस समय 1942 की बात है, 1940-42 में भारत छोड़ो आंदोलन 42 में हुआ, तो उस जमाने में वे स्वतंत्रता आंदोलन से भी प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। तो उनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी स्वामीनाथन, तो इनके साथ इनका विवाह हुआ सन 1942 में। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों, कॉस्मोस यानी कि अंतरिक्ष, और वहाँ से आने वाली किरणों को कहा जाता है कॉस्मिक रेज। तो अंतरिक्ष की गहराइयों से जो आने वाली रहस्यमय कॉस्मिक किरणें थे, उन पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी का नाम है जो विदेश में, से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की, पीएचडी की पदवी प्राप्त की, उपाधि हासिल की, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसी साल। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मांड में और सौरमंडल में कई प्रश्न ऐसे थे कि ये किरणें कहाँ से आती है, किरणें आने में कितना समय लगता होगा, तो इन सारी बातों पर रिसर्च करके, अनुसंधान करके उनके हल निकालने का कार्य डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया, और इसीलिए उसका श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। ये उनके दिमाग की सोच थी, ये उनकी बुद्धि के द्वारा दिया गया सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर यदि आपको रिसर्च करना है, प्रयोग करना है, तो हिमालय की ऊंची चोटियाँ सबसे उत्तम रहेगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग, जो हमारा हिमालय के अंदर आया हुआ है, गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस यानी सुसज्जित, लैस का मतलब होता है सुसज्जित, वैज्ञानिक साधनों से सुसज्जित एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिसे फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी कहा जाता है, यानी शॉर्ट में PRL के नाम से भी जाना जाता है, जो अहमदाबाद में है और आज भी है। तो उसका अहमदाबाद में उन्होंने गठन किया, जिससे वह आजन्म संबंध भी रहे, यानी जिसके साथ वे जब तक जिए तब तक जुड़े रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। तो अहमदाबाद तब टेक्सटाइल उद्योगों का, इंडस्ट्रीज का हब माना जाता था। उस ज़माने में अहमदाबाद में कपड़े की मिलें हुआ करती थी, तो कपड़े की मिलों में बहुत सारी तकनीकी समस्याएं आती थी वस्त्र उद्योग में। तो उस उद्योग की उस समस्याओं के हल निकालने के लिए
उन्होंने अहमदाबाद में ही अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में अटीरा के नाम से जाना जाता है, उसकी आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जिसे PRL शॉर्ट में कहते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वे कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। सन 1961 में उन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग का सदस्य बनाया गया। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार इस युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन भी किया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष भी बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। यानी कि आज जो हम दूरदर्शन देख रहे हैं, दूरसंचार यानी कि जो टेलीफोन या मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, मौसम वगैरह की जो हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है, आगाही या पहले से हमें पता चल जाता है बारिश, तूफान आदि के बारे में, तो इस सब की जो समाचार हमें मिलते हैं उसके पीछे जो उपग्रह कार्य करते हैं, इनका श्रेय कहीं ना कहीं डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है, क्योंकि ये उनके ही प्रयत्नों का परिणाम है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि उन्हें कब कौन सा पुरस्कार मिला। तो 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से भी नवाजा गया। मरणोत्तर का मतलब होता है उनकी मृत्यु के बाद। सन 1972 में उनकी मृत्यु के बाद उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के वे प्रतिनिधि रहे, यानी कि भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे, जो पूरे विश्व की संस्था है। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, जिसे कहा जाता है इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म में, संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष रहे। खास याद रखिएगा, सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के वे अध्यक्ष रहे। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख भी बनाया गया। इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख भी उनको बनाया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख भी बने। जो अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच की 14वीं परिषद थी, उसमें वियना में 1970 में उन्हें प्रमुख का भार दिया गया था, प्रमुख पद दिया गया। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी उनको बनाया गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा, समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। वह केवल विज्ञान में ही दिलचस्पी नहीं रखते थे, उसके बावजूद विज्ञान के अलावा व्यस्तता बहुत रहती, उनके जीवन में बहुत बिजी रहते, वैज्ञानिक बहुत बिजी रहते, लेकिन फिर भी वे कला, शिक्षा एवं समाज के लिए समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र, याद रखिएगा क्या क्या उन्होंने विज्ञान के अलावा किया, तो अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी, याद रखिएगा तारीख 21 दिसंबर 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुब्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि हृदय की गति बंद होने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। यानी कि 21 दिसंबर 1971 की काली तारीख को उन्होंने अपना देह त्याग किया। हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई और भारत ने नित्य नए आयाम को जोड़ने वाला एक महान वैज्ञानिक,
एक ऐसी प्रतिभा जो भारत को विज्ञान क्षेत्र में कई ऊंचे स्तर पर ले जाता, उनका जीवन रुक गया, सदा के लिए उनके जीवन चक्र रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को, डॉक्टर विक्रम साराभाई को सत सत नमन, वंदन। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपने डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में सीखा। यह उनकी तस्वीर है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।